स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में जो हल संधि व्यंजन संधि है उसका हम अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। अंतिम भाग लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो आपने वो पहले वाली जो संधियाँ हैं वो पढ़ ली होंगी। ये संधि हल यानी व्यंजन संधि का भाग नंबर 6 यानी परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसका 6.1 है, पद के अंत में यर है को छोड़कर शेष सभी व्यंजन आए तो उसके बाद अनुनासिक ये मैं ने आए तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। मतलब यर के स्थान पर क्या हो जाता है? विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। यर यानी है को छोड़कर सारे व्यंजन आए। मतलब क्या बताया है? पद के अंत में यर यानी है को छोड़ करके, तो सारे है को छोड़ करके यर में क्या आता है? सारे व्यंजन आए और उसके बाद अनुनासिक आए। उसके बाद में मतलब संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद में क्या आना चाहिए? अनुनासिक हो। उसके बाद में अनुनासिक हो। जैसे मैं है, यहाँ पर अनुनासिक है और ये है यर यानी है को छोड़कर व्यंजन कोई भी आए तो नहीं होगा। है को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो आए तो यमगणन यानी अनुनासिक आए तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। तो ये जो वर्ण है इसके स्थान पर भी उसी का क्या हो जाता है? उसी का जो पंचम अक्षर है वो हो जाता है। यर है, यर के बाद में यर का मतलब क्या होता है को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसमें यर है को छोड़कर के सभी व्यंजन आ जाते हैं। उसके बाद में क्या होना चाहिए? अनुनासिक होना चाहिए। उसके बाद में अनुनासिक है ये मैं ने ये 5 अनुनासिक हैं। इन पांचों में से होना चाहिए ये आगे। तथा उससे पहले वाला जो यर है यानी है को छोड़कर जो भी वर्ण है, जो भी व्यंजन है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? उसी का पंचम अक्षर है। यानी गया आया तो न हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। चाहे तो उसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोई भी आ जाए, जैसे ये गया आ गया, यहाँ पर गए को क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। अड़े बोलते हैं इसको, न बोलते हैं संस्कृत में, तो ये हो जाएगा। समझ गए? तो क्या कहते हैं? वाग प्लस मूलम है। वाग प्लस मूलम है। अब यहाँ पर जो अनुनासिक है, ये अनुनासिक है तो गए को क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं? देखो, वाग है, गए को क्या हो जाएगा? यहाँ पर है ये जो अड़े है ये हो जाएगा वाग मूलम। वाग मूलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वाग मूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसका नियम क्या है? ये देखिए यहाँ पर जो आगे क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक से पहले क्या होना चाहिए? यर यानी है को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? इसी का जो पंचम अक्षर है, जैसे ङ का पंचम अक्षर हृदय होता है, ङ बोलते हैं उसको, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वांग प्लस मूलम हो जाएगा। इसी पर एतत् प्लस मुरारी है तो यहाँ पर आगे अनुनासिक है। और यहाँ पर जो द है ये क्या है? यर में आता है, क्योंकि है नहीं है को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं, वो किस में आते हैं? यर में आते हैं। तो यहाँ पर द को क्या हो जाएगा? न। इसी का पंचम अक्षर यानी अनुनासिक इसका पंचम अक्षर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एतन मुरारी। क्या बन गया? एतन मुरारी। और इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, एतद मुरारी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एतद मुरारी। तो क्या बनता है इसका? मुख्य रूप से ये बनता है एतन मुरारी। क्लियर? तो ये क्या बताया इसमें? यर हो, यर के बाद में अनुनासिक हो तो पहले वाला जो वर्ण है, जो पूर्व वर्ण है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है उसी का। तो तभी तो इसको कहते हैं परस्वर्ण संधि, उसी का हो जाता। अब देखो दूसरा नियम है इसका, यदि यर के बाद प्रत्यय का अनुनासिक आए, मतलब यर के बाद में अनुनासिक आए तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाता है। यर के स्थान पर भी क्या हो जाता है? अनुनासिक होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? ये अनुनासिक आया है तो इसी प्रकार से ये जो द है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। जैसे प है, प के स्थान पर मैं हो जाएगा। क्या होता है? यदि यर के बाद प्रत्यय का अनुनासिक आए, यर के बाद में अनुनासिक आ जाए तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाता है। लगभग इसी प्रकार से मिलता जुलता ये नियम है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित प्लस मयम है तो इसको क्या हो जाएगा? द का
चिन्मयम। शब्द क्या बन गया? चिन्मयम। अप प्लस मयम है तो पै का क्या हो जाएगा? मय हो जाएगा। अमयम, अमयम बन गया। पै का क्या बन जाएगा? मय बन जाएगा। तो अगर आगे अनुनासिक है तो पहले जो वाला होता है प्रत्येक अनुनासिक आए तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाता है, उसी को क्या बन जाता है? अनुनासिक हो जाता है। तीसरा नियम देखो, यदि अनुस्वार के बाद ये स है को छोड़ करके ये जो प्रत्याहार है इसमें क्या आते हैं? स को छोड़ करके से सभी व्यंजन आए तो अनुस्वार को पर स्वर्ण अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी जैसे इसमें क्या हो जाता है? अनुस्वार को क्या हो जाता है? उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। आगे जैसे क आए तो उससे जो पहले वाला जो अनुस्वार है अनुस्वार को उसी का स्वर्ण यानी पर स्वर्ण यानी उसी का पंचवर्ण हो जाता है। नियम देखिए एक बार फिर से, यदि अनुस्वार के बाद ये स को छोड़ करके से सभी व्यंजन आए तो अनुस्वार को पर स्वर्ण यानी पर स्वर्ण पर है ये पूर्व है तो जो पूर्व वाला है वो उसी का जो पंचम अक्षर है, जो आगे कोई भी अक्षर है उसी का पंचम अक्षर है, यहाँ पर अनुस्वार को बन जाता है। यहाँ पर जो अनुस्वार है उसी को पंचम अक्षर, जैसे क आगे क है तो इसका पंचम अक्षर क्या हो जाता है? अनुस्वार को क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी जो च है, च का पंचम अक्षर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या बताया है? ये आए यानी स है को छोड़ करके आगे जो कोई भी अक्षर आए, आगे अनुस्वार आए, आगे क्या आ जाए? आगे क्या बताया? आए तो अनुस्वार को पर स्वर्ण यानी अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जो आगे वाला है इसका क्या हो जाएगा? इसको पंचम वर्ण। जैसे अम प्लस कित है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो अनुस्वार है इसको क्या हो जाएगा? क आगे आ गया तो क को क्या हो जाएगा? इसका पंचम अक्षर न हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा, अंकित, अंकित लिखा जाएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, अंकित। क्या बन गया? अंकित। ये बन गया ना अंकित। तो इसी का पंचम अक्षर बन गया। अब देखो मुंचती है तो इसी जो च है, च का पंचम अक्षर क्या होता है? ये होता है, ये मुंचती। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुंचती। ठीक है। तो ये जो मुंह यहाँ पर मैं आगे क्या है? अनुस्वार है तो यहाँ पर इसी का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मुंचती। नम प्लस है धती है तो यहाँ पर इसी का पंचम अक्षर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी का जो अनुस्वार है इसका पंचम अक्षर क्या होता है? न होता है। तो क्या बनेगा? नंदती। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंदती, नंदती। इसको ऐसे भी हमें लिख सकते हैं, नंदती। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अगला जो वर्ण होता है उसी का पंचम अक्षर है, पहले वाले अनुस्वार होता है उसको हो जाता है। अगला है पदांत। अनुस्वार के बाद ये होने पर, पदांत जो अनुस्वार है, पद के अंत में क्या होना चाहिए? अनुस्वार है। उसके बाद में ये होने पर अनुस्वार को परस्वर्ण आदेश विकल्प से हो जाता है। अनुस्वार को क्या हो जाता है? परस्वर्ण यानी उसी का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर अनुस्वार है और ये क्या है? यही है। यही में क्या आता है? देखो यही में से है को छोड़ करके से सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार है इसी का पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे तुम करोसी लिख रखा है, तुम करोसी लिख रखा है तो इसको क्या बन जाएगा? तुम करोसी ऐसे लिखा जाएगा, तुम करोशी, तुम करोशी हो जाएगा। शत्रुम जयते है तो इसी का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? जो अनुस्वार है उसको पंचम अक्षर ये बन जाएगा, शत्रुम। ऐसे भी लिखते हैं इसको, शत्रुन जयती, शत्रुन जयती। ये जय और ये साथ में मिलकर के ऐसे लिखे जाते हैं, शत्रुन जयंती। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। संप्रिंक्तो, संप्रिंक्तो। अब यहाँ पर ये है तो संप्रिंक्तो, तो
इसको क्या बन जाएगा, इसी का पंचम अक्षर सम हो जाएगा, सम, ये प्रिक्तो, संपृक्तो हो जाएगा, संपृक्तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम है, ये पै का पंचम अक्षर क्या होता है, मैं होता है, तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, संपृक्तो। अगला जैसे सम प्लस लाप है, सम प्लस है लाप है, तो इसको क्या बन जाएगा, ये लय आता है तो इसको क्या बन जाता है, पंचम अक्षर, इसको क्या बन जाता है, अनुस्वार वाला जो लय है वो आ जाता है, सुन लाप, सन लाप, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम। अगला सूत्र है तोरली। तोरली में क्या होता है, यदि तयवर्ग के सामने लकार हो, यदि तयवर्ग के सामने लकार हो तो तयवर्ग के स्थान पर परस्वर्ण लकार आदेश हो जाता है। तयवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, परस्वर्ण लय हो जाता है, उसको परस्वर्ण आगे लय है और पहले क्या है, तयवर्ग है, तो जो पहले वाला जो तयवर्ग है उसके स्थान पर लकार होता है, वहां नकार के स्थान पर अनुनासिक लकार होता है, और अगर नया आए तो उसी स्थान पर अनुनासिक वाला इस प्रकार का जो लकार है वो हो जाता है। तो क्या होता है, तयवर्ग है, तयवर्ग के बाद में लय है, तयवर्ग के बाद में लय है, तो तय थे दे ध आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, लय हो जाता है, लेकिन नया आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुनासिक वाला जो लकार है वो हो जाता है। जैसे तद प्लस लय है, तद प्लस लय है, तो यहां पर दय के स्थान पर क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तल्लय, शब्द क्या बन गया, तल्लय। जगत प्लस लय है, जगत प्लस है लय है, तो इसको क्या बन जाएगा, जगलय, जग तय को लय बन जाएगा, ये बन जाएगा जगलय। अब यहां पर ये आया है, देखो नया है, नए को स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक वाला हो जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, इस प्रकार से ये जो लय है इसके स्थान पर, इस लय के स्थान पर विद्वान लिखती, तो ये विद्वान लिखती, इस प्रकार से ये हो जाएगा विद्वान लिखती, तो ये क्या हो जाएगा, विद्वान लिखती। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। जो अपनी संधि है वो यहाँ पर पूरी हो गई, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।